नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों साफ साफ कहा था कि वो ब्रिक्स को खत्म कर देंगे। अब जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ बम फोड़कर ब्रिक्स के देशों को चुनौती दी, उन पर दबाव बनाने का काम किया, अब ब्रिक्स के ही एक देश ने ट्रंप की जमीन हिलाने का काम कर दिया है। रूस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया और साफ साफ कहा गया रूस के विदेशी मंत्रालय की तरफ से कि अमेरिका उन देशों को टैरिफ धमकी दे रहा है और राजनीति से प्रेरित आर्थिक दबाव डाल रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग और स्वतंत्र रास्ता चुन रहे हैं। उनका देश वास्तविक बहुपक्षीय और समान विश्व व्यवस्था बनाने के लिए इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का समर्थन करता है। तो रूस की तरफ से यह बयान तब सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को टैरिफ और बढ़ाने की धमकी दी गई। साफ साफ कहा गया कि अगर रूस से तेल व्यापार नहीं रोका गया तो और बड़ा टैरिफ बम फोड़ दिया जाएगा। ऐसे में रूस का बयान भी अब सामने आ गया है। तो अभिषेक, जिस तरीके से अब रूस खुलकर सामने आ गया है और साफ साफ कह दिया है कि हमारे पास ब्रिक्स है, तो क्या ब्रिक्स देश जो हैं वो मिलकर अब डोनाल्ड ट्रंप को झटका देंगे? और एक बात ये भी बताइएगा, क्या ब्रिक्स देश अमेरिका के साथ अपना व्यापार आने वाले वक्त में बंद कर सकते हैं? अगर बंद किया तो अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा और बाकी देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, काम तो दोनों ही हो सकते हैं। डॉलर की जगह पर दूसरी करेंसी भी आ सकती है। ब्रिक्स के देश व्यापार भी बंद कर सकते हैं अमेरिका के साथ में। लेकिन एकदम से अगर कहें कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए धीरे धीरे चीजें घटेंगी। अगर ब्रिक्स देशों का बात करें अमेरिका के साथ में, तो लगभग 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान ब्रिक्स देशों ने 2024 में अमेरिका को बेचा था। अगर यह व्यापार तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाता है तो अमेरिका में जो सप्लाई चेन है, मतलब जो अमेरिका में सामान जाता है, वो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। और देशों के साथ अमेरिका को व्यापार बढ़ाना होगा और विकल्प तलाशने होंगे, जिससे कि अमेरिकियों को ही सबसे ज्यादा इससे परेशानी होगी। लगभग 250 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को बेचा था। तो एक जो माल बनता है अमेरिका में, वो अगर नहीं बिकेगा लगभग 250 बिलियन डॉलर का, तो भी फर्क पड़ेगा। तो अगर मोटा मोटी लगाकर चले, दोनों देशों का आयात और निर्यात, ब्रिक्स का और अमेरिका का, लगभग 1000 बिलियन डॉलर को क्रॉस करता है। लेकिन और इतना बड़ा का तो ये कहना है ना कि ब्रिक्स देश जिस तरीके से अब सामने आकर खड़े हो गए हैं, वो डॉलर के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में डॉलर के प्रभाव को खत्म करने के लिए कदम उठा लिया जाए। डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए डी डॉलराइजेशन ब्रिक्स ने कोशिश की थी पिछले साल, जब छह के 6 देशों ने मिलकर कोशिश की थी, लेकिन उसे लागू नहीं कर पाए थे क्योंकि उस वक्त भी अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई थी। और आप अगर देखें तो रशिया, चाइना, इंडिया या फिर ब्राजील या फिर साउथ अफ्रीका, इन देशों के ऊपर ही ट्रंप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है? क्योंकि ये वही देश है जिन्होंने डी डॉलराइजेशन की बात की थी, जिन्होंने ब्रिक्स करेंसी लाने की बात की थी। देखिए, उस तरफ उस दिशा में काम जरूर चल रहा है, लेकिन एकदम से संभव नहीं है क्योंकि दुनिया में लगभग 60 करेंसियों का 80% से ज्यादा व्यापार डॉलर में होता है। दुनिया में जितना व्यापार होता है, जितना आदान प्रदान पैसे का होता है, वो 80% लगभग, और लगभग 58 मुद्राएं करेंसी की बात करें तो इसमें होता है। तो एकदम से डी डॉलराइजेशन नहीं किया जा सकता। देखिए, 6 देश तो ये हैं। और अगर अस्थायी देशों की बात करें तो अस्थायी देशों में मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, इंडोनेशिया है। और कुछ ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। सिर्फ 5, 7, 10, 11 देश मिलकर डॉलर का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर करना है तो धीरे धीरे वो कर सकते हैं। जिस तरीके से भारत और रशिया का जो व्यापार है, ये जो हम तेल खरीदते हैं वो रुपये में हम रशिया से तेल खरीदते हैं। जिस तेल को हम खरीदते हैं वो पैसा भारत के बैंकों में जमा होता है, फिर रशिया को कुछ जरूरत होती है तो उसी का सामान जाता है। मतलब बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। डॉलर का यहां इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। और भी देश इस तरीके से, ब्रिक्स के जो देश हैं, वो आपस में अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे कोशिश लगातार जारी है। ब्रिक्स देशों ने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है, जिसमें सभी 5 देशों ने इसमें कुछ पैसा हर साल वो डालते हैं और दूसरे देशों को लोन भी देते हैं। तो एक तरफ वो भी कदम हो सकता है, एक तरफ वो भी चल रहा है। लेकिन डी डॉलराइजेशन, डॉलर का विकल्प एकदम तो आप नहीं तलाश पाएंगे क्योंकि 80% से ज्यादा दुनिया का व्यापार डॉलर में होता है। हाँ, धीरे धीरे अगर इच्छा शक्ति इन देशों के भीतर हो तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि लगभग 46% वैश्विक आबादी का 46% ब्रिक्स के जो देश हैं वो रखते हैं और 35% जीडीपी ब्रिक्स के देश रखते हैं।
तो ऐसा संभव है, लेकिन यह बिल्कुल भी संभव नहीं है शबनम कि ब्रिक्स के देश अमेरिका के साथ व्यापार करना ही बंद कर दें, आयात और निर्यात पूरी तरीके से बंद कर दें। वो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि 1000 बिलियन डॉलर से ज्यादा का आयात निर्यात इस दुनिया की बहुत बड़ी सप्लाई चेन को लेकर चलता है। चलिए, बिल्कुल अभिषेक, तो कितना बड़ा असर कितने देशों पर पड़ेगा, अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा और ब्रिक्स देशों पर क्या असर पड़ेगा, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन अब ये क्लियर बता देते हैं, अगर ब्रिक्स देश अमेरिका के साथ व्यापार रोक देते हैं तो अमेरिका पर इसका कितना असर पड़ेगा। अमेरिका अपनी कई वस्तुओं और सेवाओं के लिए ब्रिक्स देशों, खासकर चीन और भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर व्यापार बंद होने से अमेरिका की आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से बाधा हो जाएगी। इसका दूसरा कारण यह है कि महंगाई और उत्पादों की कमी हो जाएगी। चीनी उत्पादों के बिना अमेरिकी बाजार में कई उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो जाएगी, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। इसी तरह भारत से आने वाली सस्ती जेनेरिक दवाएं और आईटी सेवाएं बंद होने से अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी क्षेत्र पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं अगर बात करें, ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी मुद्राओं से व्यापार को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं तो डॉलर की वैश्विक मुद्रा के रूप में साख और स्थिति पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। और नौकरियों की निर्यात की अगर बात करें तो उस पर कितना असर पड़ेगा। अमेरिका के कई बड़े उद्योग और कृषि क्षेत्र ब्रिक्स देशों को निर्यात करते हैं। व्यापार बंद होने से अमेरिकी निर्यात में भारी गिरावट आएगी और इससे जुड़ी नौकरियों पर खतरा पैदा हो जाएगा। फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं निकलकर सामने आ रही कि ब्रिक्स देश अमेरिका के साथ व्यापार बंद कर सकते हैं, क्योंकि इससे दोनों ही देशों को, ब्रिक्स के देशों को भी नुकसान होगा और अमेरिका को भी भारी नुकसान होगा। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ बम फोड़कर तमाम देशों को उस पर दबाव बढ़ा रहे हैं, उनके लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं, तो उन देशों की तरफ से हो सकता है ट्रंप को झटका देते हुए कोई बड़ा कदम उठा लिया जाए। लेकिन फिलहाल कोई भी देश ऐसा नहीं है जो एकदम व्यापार अपना बंद कर देगा, क्योंकि चैन सर्कल बना हुआ है और इससे काफी असर जो है वो अमेरिका पर भी पड़ेगा और बाकी देशों पर भी पड़ेगा। और बात अगर यहां पर करें, आपने चाइना की बात की ना शबनम, एक बार मैं चाइना का बता दूं, चाइना और अमेरिका का व्यापार लगभग 2024 की बात करें तो 244 बिलियन डॉलर का रहा। और देखिए, जिस तरीके से अमेरिका डॉलर का वेपनाइजेशन करता है, चाइना भी वैसे ही रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो हैं उनका वेपनाइजेशन एक तरीके से करता है। अभी पिछले ही महीने पूरी तरीके से रोक लगा दी थी चाइना ने कि मैं अपने रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स किसी को नहीं बेचूंगा। भारत पर भी ये रोक लगाई गई थी। अब देखिए, अगर चाइना रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर रोक लगा देता है तो अमेरिका का, नासा का जितना प्रोग्राम चल रहा है, एलन मस्क के जितने एरोस्पेस के प्रोग्राम चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सारे बंद हो जाएंगे एक तरीके से। दुनिया में जितना रेयर अर्थ मिनरल्स है उसका लगभग 91% पर चाइना कब्जा रखता है। लगभग 80% तो अपने यहां पैदा करता ही है, उसको रिफाइन करता ही है। बाकी जो वियतनाम जैसे जो देश हैं जो थोड़ा बहुत रिफाइन करते हैं, उनके ऊपर भी उसका कंट्रोल रहता है। लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन का जो भंडार है वो चाइना के पास है। लगभग 40,000 मीट्रिक टन का भंडार वियतनाम के पास है और इस सब को कंट्रोल करता है चाइना। तो चाइना से व्यापार इसलिए भी अमेरिका नहीं बंद कर सकता क्योंकि अमेरिका एक तरीके से कहीं पूरी तरीके से चरमरा जाएगा अगर उसने चाइना के साथ व्यापार बंद कर दिया। आपने जेनेरिक दवाओं की बात की, बिल्कुल, भारत से भी व्यापार किसी भी सूरत में अमेरिका बंद नहीं कर सकता क्योंकि लगभग $7 बिलियन से ज्यादा की जेनेरिक दवाएं हम अमेरिका में भेजते हैं। कोविड के दौरान आपने देखा किस तरीके से पैरासिटामोल तक पर के लिए अमेरिका को भारत के ऊपर निर्भर होना पड़ा था। जितनी सस्ती जेनेरिक दवाइयां भारत अमेरिका को बेचता है, दुनिया में कोई देश इतनी सस्ती जेनेरिक दवाइयां अमेरिका को नहीं दे सकता है। तो एक तरीके से अगर कहें कि अगर भारत से व्यापार बंद कर दे अमेरिका तो अमेरिका बीमार होकर मर जाएगा और उसे खुद समझ नहीं आएगा वो करे तो करेगा। यह सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट है, जो भारत लगभग $45 बिलियन अमेरिका से व्यापार करके कमाता है। ट्रंप ये चाहते हैं कि उस भारत की जो कमाई है उसमें कमी की जाए और उसे पैसे को हम भी कमाएं। हालांकि भारत की तरफ से ये एक ऑफर भी दिया गया था कि जो पैसा हम आपसे कमाते हैं उस पैसे का हम आपसे हथियार ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप तो ट्रंप है,
25% का भी टैरिफ लगाया, पेनल्टी की भी घोषणा नहीं की है कि पेनल्टी वो कितनी लगाएंगे। देखिए 25% का जो टैरिफ है वो व्यापार करने के लिए है, पेनल्टी जो है वो रूस से तेल खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए है। अब लगभग 2024 की अगर मैं बात करूं तो 65,000 करोड़ रुपए का लगभग फायदा भारत को हुआ है रशिया से तेल खरीदकर। और फिलहाल ये अमेरिकी सलाहकार हैं, ट्रंप के सलाहकार हैं मिलर, उन्होंने खुद दावा किया है कि पिछले दिनों में, पिछले लगभग 1 महीने में जितना तेल चाइना खरीदता है रशिया से, उतना तेल भारत ने खरीद लिया है। और इससे बहुत फर्क अमेरिका को पड़ा है और अमेरिका इस बात से हैरान है कि आखिर इतना तेल भारत ने खरीद कैसे लिया। तो अपने आप में यह भी एक बड़ी बात है। तो सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिका भारत से कमाई कर सके, इससे ज्यादा शबनम और कुछ नजर आता नहीं। बिल्कुल, तो ट्रंप जो है एक तरीके से टैरिफ बम फोड़कर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हालांकि अभी चीन की तरफ से भी उन्हें साफ कर दिया गया कि दबाव में वो काम नहीं करेगा और भारत ने भी कड़ा जवाब दे दिया कि बातचीत से रास्ते निकल सकते हैं, दबाव से नहीं। और अब रूस की तरफ से भी ट्रंप को आईना दिखाते हुए बयान दे दिया गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।